हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस क्लास में। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, ये संस्कृत का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सभी का सेट कोड ए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो संस्कृत लिखा हुआ, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम खंड ब पर चलते हैं। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा गया है 13 अंक का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर इतना लिखा गया है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है इसी में से पढ़कर। देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर इसी में से पढ़कर देना है। अथवा में भी दिया गया है, यानी 2 प्रश्न पूछा गया है जिनमें से एक प्रश्न का आंसर देना है। उसके बाद ब नंबर में भी 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक प्रश्न का आंसर देना है। यह भी गद्यांश ही पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो एक पदेन उत्तर, इसमें से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो सभी का आंसर हम बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर संस्कृत पत्र लेखन पूछा गया है 8 अंक का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दे। पहला है यहाँ पर पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन लिखे। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, अपनी छोटी बहन के साथ शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास संस्कृत पत्र लिखे। उसके बाद 3 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। और ये सभी संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। 4 नंबर है आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेश का परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए संस्कृत में बधाई पत्र लिखे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे क नंबर है आदर्श छात्र, ख है भारतवर्ष, उसके बाद है यहाँ पर सरस्वती पूजा। तो हम इसका आंसर बताएंगे सरस्वती पूजा पर। यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है 7 वाक्यों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। यहाँ पर अनुवाद बनाना है 6 गो, यानी यहाँ पर क ख इस तरह से पूछा गया है जिनमें से 6 प्रश्न का ही आंसर देना है। जैसे क नंबर है भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए, ख है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, ग है कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, उसके बाद राम मोहन से तेज है, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ के नीचे लड़के खेल रहे हैं, पटना गंगा के किनारे स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 6 का उत्तर देना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। देख सकते हो किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे और ये 16 अंक का होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है 16 अंक का यहाँ से मिलने वाला है। और ये भी सेम पैटर्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। 5 नंबर में जितना भी प्रश्न है इसका आंसर आपको याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देख सकते हो क नंबर क्वेश्चन है, यानी 16 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। क नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करे। उसके बाद प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध है, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। उसके बाद है कि तिरुलंबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं वर्णन करें, भारत महिमा पाठ के आधार पर मृत्यु भूमि की विशेषता बताए। इस तरह से 16 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो 16 क्वेश्चन जिनमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं और लास्ट में बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाकर RK एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करके इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
अपडेट कर दिए हैं हम वेबसाइट पर। जाइए RK एक्सपर्ट क्लासेस लिखिए गूगल पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का अ नंबर का क का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। एक पदेन उत्तर देना है, तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखा गया है। ख नंबर का यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर यहाँ तक, उसके बाद ख नंबर का आंसर है, उसके बाद 3 नंबर का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद ब नंबर भी पूछा गया था, तो ब नंबर का 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। क नंबर का 1 नंबर इस तरह से सभी आपको लिखना पड़ेगा, तभी अंक मिलेगा। उसके बाद 2 का क नंबर का आंसर है, ख नंबर का आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, जो कि अनुवाद बनाना है, तो अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो अनुवाद किया गया है। जैसे 4 का क नंबर का आंसर लिखना है, अहम देशमी अनेका उत्सव अस्ति, इसका आंसर यहाँ तक, ख नंबर का आंसर यहाँ तक। तो देख सकते हो इस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 2 नंबर का आंसर है, आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। तो ये सभी संस्कृत में ही लिखा गया है और संस्कृत में ही लिखना है, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा इस तरह से, यहाँ पर यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ तक। 4 क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, जिनमें से 2 प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर हम 2 प्रश्न दिखा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 नंबर, 2 प्रश्न हो गया, 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ग नंबर का यहाँ पर घ नंबर का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का घ का पूछा गया था, यहाँ पर अनुच्छेद लिखने के लिए 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। तो सरस्वती पूजा पर यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया है, और ये बोर्ड परीक्षा में देख सकते हो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, यहाँ पर माघे मासे शुक्ले पक्षे पंचमा तिथौ देवी सरस्वती सुलांस पूजयते, इस तरह से लिखना है, यहाँ तक इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर का आंसर है। ये आप लोगों का 16 प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर में, जिनमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर का आंसर है, यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये ख नंबर का आंसर है। ये 5 का ख नंबर का आंसर है, 8 प्रश्न का आंसर देना है, उसी में के आंसर हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही हैं। विदेशी यात्री ने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये ग नंबर का आंसर है, देख सकते हो। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। आलस सलाह में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का च नंबर का आंसर है, भारत भूमि पुत्रवस्था हैं, यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं, यहाँ विभिन्न धर्म जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अंगा नंबर का आंसर है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। नीति श्लोका पाठ से किन्हीं एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद झ नंबर का आंसर लिखना है, पूछा गया था झ नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। 5 का झ नंबर का आंसर है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें, तो इसका आंसर लिखना है। प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन के लिए 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ट नंबर का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। तो इतना एक प्रश्न पूछा गया था, हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से इसका
PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।